बीमारी होगी, ना आपको लेजीनेस होगा, ना लथार्जीनेस होगा, एनीथिंग, नन ऑफ द डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स आर गोइंग टू कंटामिनेट यू। ओके। और 24 घंटे में दुनिया की कोई भी चीज हो, सबको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाद में देखिएगा, पहले सुनिएगा। सबको सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है? सर्विसिंग। अब बोलो, इधर बोलो, किस चीज की जरूरत पड़ती है? सर्विसिंग। बाद में देखना, वो तो आपका हो गया, मैं लूंगा नहीं, चिंता। तो इसलिए शरीर को भी सर्विसिंग की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? सर्विसिंग। रेगुलर करते रहेंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, हम रेगुलर योगाभ्यास करेंगे तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा, है ना। और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कुछ आसन आपको बीच बीच में कराया होगा जो फीमेल के लिए अच्छा है ना, पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी ध्यान रखें। जैसे पश्चिमोत्तानासन हो गया, धनुरासन हो गया, ठीक है, पवन मुक्तासन हो गया, वो सब आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो उसकी वजह से वीकनेस नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो करेंगे, शरीर को मजबूत रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए, आप स्वस्थ रखिए रहिए। और धीरे धीरे परिवार में भी सबको बताइए। पेरेंट हमको सब कुछ देते हैं ना, संसाधन नहीं देते हैं? देते हैं। तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है उनके स्वास्थ्य की। प्राणायाम उनको सिखा दोगे, कपालभाति सिखा दोगे, आप सूर्य नमस्कार सिखा दोगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो अच्छा है। घर का पैसा लाखों रुपए बचेगा जो स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है ना, नहीं? इसलिए ये ध्यान रख के जो भी सीखा है आपने उसको प्रैक्टिस में रखिएगा, वरना भूल जाएंगे, है ना। समय समय पे बाद में जब भी हमारे पास समय होगा, या फिर आप लोग जैसे टीचर से, डायरेक्टर सर से बातचीत करेंगे, यदि वो ऑर्गेनाइज कराना चाहेंगे तो फिर से हम ऑर्गेनाइज कराएंगे, या फिर आपके विद्यालय में एक योग शिक्षक रखेंगे, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा और सिस्टमेटिक तरीके से अभ्यास करना है। तो इस तरह से आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किए, कोऑपरेट किए, कोई इसमें बुरा नहीं है ना, सब अच्छे बच्चे। थोड़ा कम ज़्यादा कभी कभी क्राउड में होता है, आदमी किसी को डांट देता है, बोल देता है, लेकिन सेंटीमेंट ये नहीं होता है किसी को डांट, है ना। टीचर आपको मारते हैं, बोलते हैं, किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर, आपके अच्छे भविष्य के लिए। तो इसलिए इन बातों का बुरा नहीं मानना, ठीक है। कभी हो सकता है मैंने बोल दिया होगा, मैडम ने बोल दिया होगा, ठीक है। अभ्यास रेगुलर कीजिए आप लोग। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो? सब समझ आ गया? योग का नोटबुक भी आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, किसी का मैंने चेक किया, किसी का रह गया, वो मिला लेंगे जिसका चेक किया है, ठीक है। 10 दिन योग किया, कितने दिन योग किया हमने? 10 दिन किया योग, 9 दिन किया। अंदर बोलो, थोड़ा निकलने दो, अंदर बाहर की तरफ। तो 10 दिन हमने जो योग का अभ्यास किया है, तो 10 दिन हमने जो योग का अभ्यास किया है, तो उसको सीखा हमने बढ़िया से, सीखा है ना। क्या क्या सीख लिया उसमें? प्राणायाम सीख लिया, और ठीक है। अलग अलग आसन भी हमने सीखा है ना। और एक ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप डिबेट में हमने योग के महत्व के बारे में बताया था, क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है ना। हमने गेम भी खेला था, ठीक है, गेम खेला था ना हमने, कबड्डी खेला था। कौन सी टीम विजेता हुई थी? टीम में इसमें से कौन था? बहुत बढ़िया। पहले लगा ये लोग हार जाएंगे, ठीक है, पहले लगा ये लोग हार जाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में गेम चेंज हो गया, ठीक है, ये जीत गया, फिर दूसरी टीम को विजेता रही। धन्यवाद। तो हमें क्या करना है, ये व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक ही पर्पस था कि हम पढ़ते हुए भी अपने फिटनेस पे भी ध्यान दें, ठीक है। यानी फिटनेस हमारी ठीक रहेगी, बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो लंबे समय तक प्रोडक्टिव रहेंगे, ठीक है। यानी कि बिना बीमार हुए पढ़ पाएंगे, माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी माइंड की अब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो जो भी अभ्यास आपने सीखा है, that is minimum and more than enough to keep you healthy, happy and fit.
ठीक है, वो जरूरत से बहुत अच्छा है, इसको निकाल दो है ना। जो आपने अभ्यास सीखा है दैट इज मोर देन इनफ टू कीप यू हेल्दी एंड फिट। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि पूरा देश धीरे धीरे स्वस्थ, ठीक है, ऐसा ही सब चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, विद्यालय प्रशासन भी चाहता है, आपके अभिभावक भी चाहते हैं, है ना, कि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, कहीं कोई बीमारी नहीं। तो योग से बेहतर और कोई विकल्प नहीं। आज या 10 साल बाद 20 साल बाद आप बिल्कुल योग के ही शरण में आएंगे। ठीक है, योगम शरणम गच्छामि, है ना। इसका एक्चुअल लाइन क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इसलिए योग को अपने जीवन में हमें अपनाना है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी ऋषि मुनियों की विरासत है, जिन्होंने त्याग तपबल से, साधना से अपनी अस्थि, हड्डी, मांस, मेद, मज्जा सब कुछ गला दिया हमारे लिए। तपस्या किसके लिए किया, ये नहीं पता है कि योग किसने दिया, और ना ही किसी ने पेटेंट लिया, अपना नाम लिखा कि ये मैंने बुक को दिया है, योग को दिया है, कहीं किसी ने नहीं लिखा। ओनली फॉर द सेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर, कि आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं 10 चीजों में उलझेंगे, उनके माइंड को शांत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने बोला योग आगे। ठीक है, इतनी सी सोच है। तो हमारी ऋषि महर्षियों की ये जो देन है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। आप जो भी कर रहे हैं 24 घंटे में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे अपने शरीर के लिए जरूर निकालिए। ठीक है, गॉट इट? ऐसा करेंगे? यस और नो? यस और नो? आप लोगों को एक एक हैंड बिल में दिलवा देता हूँ मैडम, एक एक हैंड बिल बच्चों को दे दीजिए। जो स्वस्थ भारत केंद्र का है वो आप सभी लोग अपने पास रखिएगा। ठीक है, स्वस्थ भारत केंद्र यहीं पे पता है आप सबको, वहाँ पे प्रशिक्षण यदि और आपको सीखना होगा उसमें आपको फोन भी होगा, नाम है, स्टेशन है, कहाँ पे। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे नहीं इससे ज्यादा मुझे योग सीखना चाहिए और फिट रहना चाहिए, चाहे योग के कंपटीशन में जाना चाहिए या फिर योग में करियर बनाना चाहिए, योग में अब आप सर्टिफिकेट कोर्स से लेके, डिप्लोमा से लेके, ग्रेजुएशन से लेके, मास्टर से लेके सब कुछ कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर इधर से आ रहा हूँ, इधर आओ, ये अपनी लाइन पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। शिवम ये अपनी लाइन पे सभी लोगों को देखिए। एक और बच्चे आ जाओ, आप भी आ जाओ, सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जो बच्चा है एक और आ जाओ, ये ट्यूशन जो बचते हैं सबको देख दीजिए, जो बचेगा फिर लास्ट में मैडम। तो ये रखना है, इसका नाम बना के उड़ाने नहीं लगना ना, ठीक है, जहाज बना के रखिए, घर में ले जाइए। आपके पेरेंट्स को बीमारी या तकलीफ है वो लोग योग करेंगे। 10 दिनों का हमने PDC किया और आप याद का पेन भी मेरे पास 2 दिन रह गया। PDC हमने किया है ना, PDC में क्या क्या सीखा है? थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, रुको थोड़ी देर, रोक दीजिए, कहीं नहीं जा रहा है, ब्लैक बोर्ड में नहीं ले जाऊंगा, यही छोड़ दो। ठीक है, और ये बुलेटिन भी बाद में पढ़ लीजिएगा, ये आपका ही हो गया, वापस मैं नहीं लूंगा। तो 10 दिनों में हमने क्या क्या सीखा? और चक्कर तो कुछ बताया, तो इस तरह से जो भी हमने अभ्यास सीखा है उसको रेगुलर करेंगे तो कभी बीमार। ठीक है ना, हमारी ये संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे ऋषि महर्षि मनीषियों की दी हुई विरासत है। दवाई तो खाते हैं, फिट होते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। करेंगे, बेनिफिट के अलावा नुकसान कुछ नहीं है यदि सही तरीके से करेंगे तो। ठीक है, गलत करेंगे तो नुकसान। तो
कोई सवाल, एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद पीडीसी? नो? तो मैं ऐसा मान के चलूं कि आप लोग रोज अभ्यास करोगे? नहीं? यस और नो? यस। यस और नो? यस। हरिओम। हरिओम। करना है, ठीक है? 10 दिन बड़े अच्छे से आप लोग अभ्यास किए विद कोऑपरेशन। क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा? क्या बोलो? बोलो, बैठ के बोलो, बैठ के। तो ऐसा क्या करना है आप लोगों को, ठीक है? बस योग का अभ्यास 10 दिन का पीडीसी। सुनो बच्चे, वो बाद में पढ़ेंगे, वो आपका हो गया, मैं वापस नहीं लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? वो घर ले जाना। आपको नहीं मिला, मिल जाएगा। तो 10 दिन का जो आप लोगों का योग का अभ्यास हुआ है, पीडीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, व्यक्तित्व विकास शिविर, वो इसीलिए हुआ कि आप लोग योगिक एक्टिविटी को सीखकर रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट योग का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना? और तो अभ्यास करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जाहिर सी बात है। और स्वस्थ रहेंगे तो जो भी काम करते हो आप जल्दी एक बार में याद होगा कि नहीं होगा? स्वामी विवेकानंद की तरह ऐसा मेमोरी हमें चाहिए ना, जो कि एक बार में याद हो जाए, 2 बार, 3 बार, 4, आगे से पीछे से आगे बैठाया। वो लोग क्या क्या सीखे थे? आप लोग भी आए थे करने, क्या क्या सीखा? ये बटन क्यों नहीं बंद करते थे? इतना बड़ा खिड़की खुला हुआ है, फिर भी इसको भी खिड़की खोलना जरूरी है। क्या सीखे बच्चे? बोलो आप लोग। बोलो, कुछ भी बोलो। और 5 मिनट बच्चों, 5 मिनट रुक जाओ, केवल 5 मिनट। ये लिखा रहेगा, गुरुजी नहीं मिटाएंगे इसको। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। इधर फोकस, देखिए देखिए, आज यही उस पर शुरू करना है। जो भी हमने अभ्यास सीखा है 10 दिनों तक, ठीक है, इंक्लूडिंग टुडे, उसको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। क्या करना है? डेली रूटीन में रोज शामिल करके योग का अभ्यास करना है, क्योंकि आपको मेंटल इंटेलिजेंसी के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी जरूरी है ना? शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे तो कोई भी रेस जीत पाएंगे, ठीक है? यानी लंबे समय तक पढ़ भी पाएंगे। जब बीमार नहीं होता शरीर, तब ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है, ज्यादा एफिशिएंट रहता है और ज्यादा काम कर पाता है। जैसे ही बीमार हो जाते हैं हम, 3-4 दिन लगता है रिकवर करने, जितने भी सेल्स इसको रप्चर होते हैं, ठीक है? तो एक हमें आदत डेवलप करनी। क्या पॉइंट बना रहे हैं आप? लिख रहे हैं? सुनो ना थोड़ी देर, सुनो आप, इधर देखो, इधर देखो, एकदम सब पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। तो इसलिए जो भी सीखा हुआ है हमने, उसको कोशिश करेंगे। आप लोगों ने नोटबुक भी बनाया हुआ है, मेरे से चेक भी करवाया हुआ है। जिन लोगों का चेक नहीं हो पाया है, जिनका मैंने चेक किया है, उनसे मिला लें, करेक्शन करने की। जितना अभ्यास सीखा है आपने, दैट इज मोर देन इनफ टू कीप यू फिट। स्वस्थ रखने के लिए वो काफी है, ठीक है ना? अभिभावक हमें बहुत कुछ देते हैं, है ना? गुरुजी भी हमें देते हैं। तो जो आपने अभ्यास सीखा है वो अपने अभिभावक को बताना है। बताएंगे जाके? नहीं बताएंगे? यस और नो? अभ्यास सारा अपने पेरेंट की भी थोड़ी चिंता करनी है, ठीक है ना? पेरेंट्स स्वस्थ रहेंगे, हैं? क्या क्या स्वस्थ रहेंगे तभी वो धन की व्यवस्था बढ़िया कर पाएंगे, तभी आप लोगों को संसाधन मिल पाएगा, तभी पढ़ पाएंगे, है ना? और गुरुजी भी स्वस्थ रहेंगे तभी आपको ध्यान दे पाएंगे। अस्वस्थ हो जाएंगे तो क्लास में नहीं आ पाएंगे। तो गुरुजी से भी सुनो, इधर हेलो, हरिओम, इधर सुनो। गुरुजी से भी सादर अभिवादन और विनम्र निवेदन करके रिक्वेस्ट करना है कि गुरुजी आप भी नियमित योगाभ्यास शुरू कीजिए, ठीक है? आप लोग निवेदन करेंगे तो गुरुजी भी आप लोगों के लिए, अपने लिए भी जरूर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे। गॉट इट? तो इस तरह से पूरी स्वास्थ्य क्रांति ला देनी हम लोगों को मिलकर। एक अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? अब हम लोग इतने लोग हैं, 400 लोग हो गए, 200 बच्चियों में, 200 बच्चों में,
400 लोगों ने सीखा। तो आप जहां हैं जैसे हैं पहले तो खुद को फिट रखिए, खुद को कभी बीमार नहीं होने दीजिए, है ना। बोलने से बेहतर है करके दिखाना। तो इसलिए आप रेगुलर, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आज शिविर का समापन हो रहा है तो आप हर रोज अभ्यास करेंगे, घर में क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। जो आपने सीखा हुआ है वो अभ्यास रेगुलर करेंगे और अपने पेरेंट को भी, आस पड़ोस भी, सबको ये बताएंगे आप योग का अभ्यास की क्या बेनिफिट है उसका, जैसा आपने नोटबुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना। सरकार भी चाहती है देश स्वस्थ हो, विद्यालय प्रशासन भी चाहता है, आपके गुरु जी, आपके अभिभावक भी चाहते हैं आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ शरीर। क्या सीखा आपने? पर्वता, वेरी गुड। आप क्या सीखे? भ्रामरी, सूर्य नमस्कार, सूर्यासन, ठीक है। और क्या सीखे बताओ? तेज बोली, तेज सबको सुनाई दे। ठीक है। तो यानी पीडीसी में हमने कुछ कुछ योग का अभ्यास सीखा है ना। वो जो योग का अभ्यास हमने सीखा है दैट इज मोर देन इनफ टू कीप यू हेल्दी एंड हैप्पी एंड फिट। ठीक है ना। ब्रेन की इंटेलिजेंसी तो बढ़ानी है, पढ़ना भी है नो डाउट, लेकिन फिट भी रखना है। शारीरिक रूप से मरियल सा रहेंगे और खूब तेज रहेंगे। बैठ जाओ आप दोनों। कभी भी हो जाएंगे, बैठ जाइए, कभी भी बीमार हो जाएंगे। तो शरीर से भी मजबूत रहना है, बुद्धि से भी, कंसाइंस से भी, और मेंटल इंटेलिजेंसी भी साफ रखनी है। ठीक है। गॉट इट। कहाँ घूम रहे हो? ठीक है, गॉट इट। बात समझ आई? प्रियंजल, बात समझ आई? क्या बोला मैंने, क्या बोला अभी? पढ़ना भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी। बैठ जाइए। तो इसलिए ध्यान आपको रखना है जब भी टीचर पढ़ाते हैं, फुल अटेंशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन, पूरा समर्पित होकर। स्वामी विवेकानंद कहते थे जो भी काम करो आप खुद को उसमें डिजॉल्व करो। तो अगली बार जब काम करेंगे तो आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ी हुई होगी। ठीक है ना। गुरुजी जो भी पढ़ाते हैं आपको बड़े आदर से, सम्मान से उसको सीखिए और पढ़िए। ठीक है ना। पीडीसी के दौरान मैंने आपको डांटा होगा, मैडम ने बोला होगा, सभी लोगों ने बोला होगा। गुरुजी कभी कभी बोलते होंगे, क्यों बोलते हैं? आपके लिए बोलते हैं ना। आप समझते नहीं, अफसोस करते हो, अफसोस करते हो, इनको स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़ापन सा होता है ना। जब आप टीचर बनेंगे तब आपको महसूस होगी ये बात। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है बात को कि कभी भी टीचर का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। ओके, इन वॉट एवर कैपेसिटी ही इज।